एक नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर खत्म। आज हम एक ऐसे ही कानून की तह तक जाएंगे जो मदद करने के मायने को ही एक नया मोड़ दे देता है। और यकीन मानिए इसका जो जवाब है वो काफी चौंकाने वाला है। जरा एक सिचुएशन सोचिए। आपके दरवाजे पे कोई आता है, पुलिस की वर्दी में नहीं है, लेकिन उसके हाथ में एक असली कानूनी वारंट है और वो आपसे मदद मांगता है। अब सवाल ये है कि क्या आपको कानूनन उसकी मदद करनी ही पड़ेगी? हमारा मन तो शायद हाँ कहे, लेकिन कानून की अपनी ही एक अलग कहानी है और ये कहानी नागरिक कर्तव्य के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब हमारे नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही खास सेक्शन में छिपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कानून इस बारे में आखिर कहता क्या है। तो देखिए, कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये कहता है कि अगर कोई वारंट किसी पुलिस ऑफिसर की जगह एक आम नागरिक को दिया गया है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ दो शर्तें हैं। पहली कि जिसके पास वारंट है वो पास में ही हो, और दूसरी वो उस वारंट को लागू करने की कोशिश भी कर रहा हो। दिलचस्प है ना? मतलब नागरिकों को मदद करने की इजाजत तो है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गई भारी भरकम कानूनी भाषा। पर असल जिंदगी में हमारे आपके लिए इसका मतलब क्या है? चलिए इसे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। तो ये हैं वो 3 सीधी सादी बातें। पहली बात, वारंट एक आम नागरिक के नाम पर है, पुलिस के नहीं। दूसरी बात, वो नागरिक मौके पर मौजूद है और अपना काम कर रहा है। और तीसरी, अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो कोई भी दूसरा इंसान मदद के लिए आगे आ सकता है। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना, पर असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। लेकिन रुकिए जरा, यहां एक बहुत बड़ा पेंच है। मदद करने की ये जो अनुमति है, क्या ये एक चॉइस है या एक मजबूरी? इस पूरे सेक्शन का, इस पूरे कानून का जो सार है वो सिर्फ एक शब्द में छिपा है। जी हां, सिर्फ एक शब्द जो सब कुछ बदल देता है। और वो जादुई शब्द है सकता है। ये छोटा सा शब्द एक सीधे साधे कानूनी निर्देश को एक गहरे नैतिक सवाल में बदल देता है। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कानून ये नहीं कहता कि मदद करनी होगी या मदद करेगा। वो कहता है मदद कर सकता है। कानून की दुनिया में जब सकता है शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो एक वैकल्पिक कर्तव्य बन जाता है। इसे आप एक न्योते की तरह समझिए, किसी हुक्म की तरह नहीं। कानून ने बस एक दरवाजा खोल दिया है। अब उस दरवाजे से अंदर जाना है या नहीं, यह फैसला पूरी तरह से हमारा है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई सजा नहीं, बस एक चुनाव। और यहीं पर सबसे बड़ी और जरूरी बात सामने आती है। धारा 32 हमें एक विकल्प देती है, आप मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी कानून की धारा 31 को देखें तो वहां कुछ खास हालात में अधिकारियों की मदद करना अनिवार्य है, मतलब वो काम करना ही पड़ेगा। यही वो बारीक सी लकीर है जो एक चुनाव और एक आदेश के बीच का फर्क बताती है। तो सवाल ये उठता है कि एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए इस फर्क के मायने क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी बारीकी नहीं है, ये समाज में हमारी भूमिका को एक नए नजरिए से देखने का मौका देता है। असल में कानून यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात मान रहा है। वो कह रहा है कि हमारी सारी नागरिक जिम्मेदारियां एक जैसी नहीं हैं। कुछ कर्तव्य तो ऐसे हैं जिनसे हम बच ही नहीं सकते, वो अनिवार्य हैं। लेकिन फिर धारा 32 जैसे कर्तव्य भी हैं जो पूरी तरह से हमारी अंतरात्मा और हमारे विवेक पर छोड़ दिए गए हैं। ये हमें एक नागरिक के तौर पर सोचने और फैसला करने की एक बहुत बड़ी आज़ादी देता है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कानून खुद हमें चुनने की ताकत दे रहा है, मदद करने या ना करने की, तब एक अच्छे नागरिक होने का असल मतलब क्या है? शायद सच्चा नागरिक कर्तव्य वो नहीं है जो हम मजबूरी में करते हैं, बल्कि वो है जिसे हम तब चुनते हैं जब हमें कुछ भी ना करने की पूरी आज़ादी हो। इस पर सोचना तो बनता है।